आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स पेपर 2। ये एनईपी 2026 का पेपर है जो बीएससी, बीएससी एचसी, बीकॉम और बीपीईएस वालों के काम का है। प्रश्न पहला, भारत महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा डी, स्त्री धर्म। उसके बाद दूसरा प्रश्न, राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ए, सरोजिनी नायडू। उसके बाद तीसरा प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा बी, न्यू इंडिया। उसके बाद चौथा प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सहस्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बी, मैडम ब्लावात्स्की। उसके बाद पांचवा प्रश्न, भारतीय महिला संघ के संस्थापक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, एनी बेसेंट। उसके बाद छठा प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ए, अरुणा आसफ अली। उसके बाद सातवां प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर होगा सी, महारानी चिमनाबाई। उसके बाद आठवां प्रश्न, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया कहां से प्रकाशित होता है? इसका सही उत्तर होगा ए, चित्रकूट। उसके बाद नौवां प्रश्न, अपनी आत्मकथा लिखने वाली रंगमंच की पहली कलाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, विनोदनी दासी। उसके बाद 10वां प्रश्न, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, मिर्जा भनौत। उसके बाद 11वां प्रश्न, महिला उद्यमियों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी, महिला ई हाट। उसके बाद 12वां प्रश्न, लड़कियों की शिक्षा और कल्याण प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद 13वां प्रश्न, कामकाजी महिला छात्रावास सुविधा कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर होगा बी, 1972-73। उसके बाद 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 11 अक्टूबर। उसके बाद 15वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य रोजगार के अवसरों की समानता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 16। उसके बाद 16वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 19। उसके बाद 17वां प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 37। उसके बाद 18वां प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के कौन से संशोधन में की गई? इसका सही उत्तर होगा बी, 73वें संशोधन। उसके बाद 19वां प्रश्न, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 29-30। उसके बाद 20वां प्रश्न, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी, 1986। उसके बाद 21वां प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा सी, वर्ष 2006। उसके बाद 22वां प्रश्न, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ए, 1961। उसके बाद 23वां प्रश्न, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा ए, 1986। उसके बाद 24वां प्रश्न, मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी, 1961। उसके बाद 25वां प्रश्न, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर होगा बी, मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता। उसके बाद 26वां प्रश्न, कौन सा अधिनियम लड़की को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। उसके बाद 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई? इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 28वां प्रश्न, महिला समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा ए, ग्रामीण महिला। उसके बाद 29वां प्रश्न,
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1997 में अस्तित्व में आई योजना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा डी, बालिका समृद्धि योजना। उसके बाद 30वां प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ई, वैदिक काल। उसके बाद 31वां प्रश्न, महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा डी, नारी शक्ति पुरस्कार। उसके बाद 32वां प्रश्न, सीएम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बी, 181। उसके बाद 33वां प्रश्न, वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, 30। उसके बाद 34वां प्रश्न, आंगनबाड़ी में किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी। उसके बाद 35वां प्रश्न, महेश्वर को राजधानी बनाकर किसने शासन किया था? इसका सही उत्तर होगा सी, रानी अहिल्याबाई। उसके बाद 36वां प्रश्न, रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ए, वीर नारायण। उसके बाद 37वां प्रश्न, रानी अहिल्याबाई ने प्रसन्न होकर किसे आधा राज्य देने की पेशकश की थी? इसका सही उत्तर होगा ए, अकावल्या के पाटीदार। उसके बाद 38वां प्रश्न, रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित किया? इसका सही उत्तर होगा बी, चौरागढ़। उसके बाद 39वां प्रश्न, पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय किस वर्ष रखा गया? इसका सही उत्तर होगा सी, 2015। उसके बाद 40वां प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ए, ज्योतिबा फुले। उसके बाद 41वां प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2016 में किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर होगा सी, मैरी कॉम। उसके बाद 42वां प्रश्न, वर्ष 2015 में व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में इंदिरा नूई को किस पत्रिका ने प्रमुख स्थान दिया? इसका सही उत्तर होगा ए, फॉर्च्यून पत्रिका। उसके बाद 43वां प्रश्न, वर्ष 1986 में गौरा देवी को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर होगा बी, वृक्षमित्र। उसके बाद 44वां प्रश्न, गौरा देवी का जन्म कहां हुआ? इसका सही उत्तर होगा बी, लाता गांव, उत्तराखंड। उसके बाद 45वां प्रश्न, वर्ष 2016 में डी.वाई. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च संस्था द्वारा साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी गई? इसका सही उत्तर होगा ए, सिंधुताई सपकाल। उसके बाद 46वां प्रश्न, सिंधुताई सपकाल को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस वर्ष मिला? इसका सही उत्तर होगा डी, 2008। उसके बाद 47वां प्रश्न, डॉक्टर टैंसी थॉमस किसे अपना गुरु मानती हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसके बाद 48वां प्रश्न, वर्ष 2012 में डॉक्टर टेंसी थॉमस को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर होगा ए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद 49वां प्रश्न, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? इसका सही उत्तर होगा डी, लीला सेठ। उसके बाद 50वां प्रश्न, भारत की पहली महिला उद्यमी कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, कल्पना सरोज।